अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड की कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इस कहानी से आप लोग कुछ सबक लेंगे, और वो ये है कि भाई, अगर आपका अल्लाह पर तवक्कुल हो और अगर आप मेहनत करें तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा स्टोरी का। असल में हुआ ये कि 2021 में जब मैं बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, तो मेरा अगला सफ़र था वुहान का। तो जब मैं वुहान आ रहा था तो मैं वुहान में किसी को नहीं जानता था। हाँ, अलबत्ता मेरे एक दो दोस्त थे वुहान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जो कि यहाँ से पीएचडी कर रहे थे। लेकिन असल में सीन ये था कि वुहान के अंदर कोविड फैला हुआ था, और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे उनको बाहर जाने का अलाउ नहीं था, और जो आउटसाइडर थे वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते थे। तो इन शॉर्ट ये कि मेरी उनसे मुलाकात इम्पॉसिबल थी। तो उसके अलावा मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था। अच्छा, असल में होता ये कि जो हम परदेसी हैं ना, तो जब हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि यार हमें कोई ना अपना कोई पाकिस्तानी भाई मिल जाए, जिससे हम वीकेंड पे या मंथली मुलाकात कर सकें, ताकि एक अच्छा सीन रहे, एक मतलब ये कि गपशप हो जाए, तो एक अच्छा सीन रहता है। तो भाई, इसके लिए ना फिर हुआ ये कि शुरू के 2 महीने बड़े टफ़ गुजरे मेरे वुहान के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था। और मेरी रूटीन यही थी कि भाई लैब जाओ, उसके बाद लैब से आओ, शाम में खाना बनाओ और सो जाओ। इसके अलावा कोई और मेरी एक्टिविटी नहीं थी। बड़ी ही बोरियत वाली लाइफ गुजर रही थी। तो एक दिन मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई और कहने लगा कि यार, तुम्हारे अलावा ना एक और पाकिस्तानी यहाँ पे कुछ महीने पहले आया है और तुम उससे कांटेक्ट करो। मैंने कहा सीन ऑन है। तो उसने मुझे कांटेक्ट नंबर शेयर किया, मैंने उन भाई से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई, मैं तकरीबन 4 महीने पहले वुहान आया हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ, तो मिलने का सीन करते हैं। मैंने कहा तो बेस्ट हो गया भाई। फिर ऐसा हुआ कि हमारी मुलाकात हुई और पता चला कि भाई ने जो है वो रिसेंटली अपना पीएचडी कंप्लीट किया है, और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद वो वुहान की एक बहुत ही अच्छी कंपनी में आर&डी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो ज़बरदस्त हो गया। तो खैर, हमारी मुलाकात जारी रही। हम लोग वीकेंड पे या 2 हफ्तों में एक बार या महीने में 2 दिन मरतबा मिल लिया करते थे। फर्दर एक बात ये थी कि उन्होंने मुझे बताया कि यार, मैं पिछले 4 साल से जो हूँ वो चाइना के अंदर हूँ और मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल सका, जो कि एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है। और उन्होंने कहा कि यार, मैं कभी कभार जो हूँ डिप्रेस हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है और मुझे उनसे मिलना है। क्योंकि कोविड आ गया था, मैं यहाँ पे स्टक हो गया। अगर मैं पाकिस्तान जाता तो मैं वापस चाइना आना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और मैंने ये कहा कि यार, मैं पहले अपना पीएचडी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं फैमिली से मिलने चले जाऊँगा। फिर अक्सर औक़ात हमारा जब भी हम लोग वीकेंड में मिलते थे, तो मैं देखता था कि यार, वो भाई जो है ना, वो लिंक्डइन खोल के ना धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे होते थे। तो एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार, अब आपकी ऑलरेडी जॉब है यहाँ पे और आपने पीएचडी माशाल्लाह कर लिया, अब क्या किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो वो कहते थे कि यार, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं जो हूँ ना वो चाइना से बाहर निकल जाऊँ और किसी ऐसी कंट्री जाऊँ जहाँ पे मुझे कम वक्त के अंदर दूसरा पासपोर्ट मिल जाए। तो मैंने कहा यार, बात तो अच्छी है। तो उन्होंने कहा हाँ यार, यही सीन है। फिर हुआ ये कि एक दिन ना उनका मुझे मैसेज आया कि कहने लगे कि यार, यूके की एक यूनिवर्सिटी ने मुझे अप्रोच किया है और वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर। मैंने कहा तो ज़बरदस्त हो गया। खैर, उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फिर से वही रूटीन, और फिर हमारी मुलाकात जो है वो चलती रही इसी तरह। तो फिर एक दिन हुआ क्या, उनकी मुझे कॉल आई और कहने लगे कि यार, मैंने स्पेन की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और जो प्रोफेसर है उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। मैंने कहा यार, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन हो गया, स्पेन चले जाएगा भाई हमारा। तो मुझे खुशी तो थी उनकी, लेकिन एक तरह से मुझे अपना भी थोड़ा वो था कि यार, एक तो इतनी अल्लाह अल्लाह करके एक पाकिस्तानी दोस्त मिला और वो भी जो है वो यहाँ से जा रहा है। तो खैर, मैंने उनसे बोला कि यार, आपके यहाँ ऑलरेडी जॉब है, स्टेबल जॉब है चाइना के अंदर, तो आप जॉब छोड़ दोगे अपनी? उन्होंने कहा नहीं यार, जॉब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये है कि मैं अपने बॉस को बता दूंगा कि भाई, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से फैमिली से नहीं मिला और मेरा काम भी वैसे जो है उसका रिसर्च का है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा ये सीन भी सही है। खैर, उन्होंने अपने बॉस से बात करी, उनके बॉस ने उनको अलाउ किया और वो निकल गए पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान चले गए, उसके बाद उनका मुझे एक दिन मैसेज आया, कहने लगे कि यार, मेरी वाइफ, उनकी वाइफ भी माशाल्लाह पीएचडी हैं और वो पोस्ट डॉक कर चुकी हैं। तो कहने लगे कि यार, मेरी वाइफ की ना जॉब हो गई है अजमान में, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो स्पेनिश प्रोफेसर है मैं उसको मना कर दूँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ जो हूँ वो अजमान जाना चाहता हूँ और मैं ख़ुद पीएचडी हूँ।
तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि मुझे भी वहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर या फिर लेक्चरर। वो कह रहे थे क्योंकि यार मैं अपनी फैमिली से तकरीबन 4 साल दूर रहा हूँ, अब मैं मज़ीद ये नहीं कर सकता कि मेरी फैमिली अजमान में रहे और मैं जो हूँ स्पेन चला जाऊँ। तो खैर मैंने कहा यार बात तो खैर ठीक है, 4 साल का एक बहुत ही लंबा टाइम होता है। खैर वो हमारे भाई फिर जो है वो अजमान चले गए। तो जब अजमान चले गए उसके बाद हमारी बातचीत होती रही। उन्होंने कहा कि मैंने अप्लाई किया है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कंपनीज़ के अंदर, तो 2 यूनिवर्सिटी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है एज अ पोस्ट ऑफ रिसर्चर, और वो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बस वो रेडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई मुबारक हो आपको। खैर खैर तकरीबन 6 महीने का टाइम गुजर गया, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए ना। तो फिर उन्होंने कहा कि यार क्या करूँ, ये तो अजीब सीन हो गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए अभी तक और मैं जॉबलेस बैठा हुआ हूँ। तो भाई 6 महीने गैप जो होता है ना वो मोर देन इनफ होता है एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए। तो भाई 6 महीने गुजर गए, वो वहाँ पर उनको कोई जॉब नहीं मिली। जॉब अलबत्ता उनकी हो गई थी यूनिवर्सिटी में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे अभी तक। क्योंकि जो पीएचडी कर रहे हैं ना वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि पीएचडी रिसर्चर के लिए 6 महीने का गैप आना एक बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें अगर वो कुछ काम ना करे, यानी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ काम ना करे, तो इसकी जो रिसर्च है वो आउटडेटेड होती रहती है। क्योंकि आपको पता होगा डे बाय डे जो है वो रिसर्च वर्क तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है रिसर्च पे। तो उन्होंने कहा 6 महीने मेरे ऑलमोस्ट ज़ाया हो चुके हैं, अब मैं मज़ीद जो हूँ वो यहाँ अजमान में रह के वेट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे, वापस पाकिस्तान जाएंगे? कहने लगे नहीं, मैं अपने स्पेनिश प्रोफेसर को दोबारा ईमेल करता हूँ, पूछता हूँ कि उसके बाद अपॉर्चुनिटी अभी मौजूद है या उसने कोई और बंदा हायर कर लिया है। खैर उन्होंने उसको ईमेल करी और उसका ईमेल का रिप्लाई आया कि भाई मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी अभी तक मौजूद है। तो इन्होंने कहा प्रोफेसर मैं आ रहा हूँ अगली फ़्लाइट से। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको कहा कि यार मैं वापस स्पेन आना चाह रहा हूँ और मैं अपनी फ़ैमिली की वजह से, कुछ फ़ैमिली मेरी कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मुझे स्पेन आना चाहिए और मैं वापस स्पेन आना चाह रहा हूँ। तो भाई वो भाई साहब जो हैं फिर स्पेन चले गए 2 महीने पहले और माशाल्लाह वो स्पेन में। तो इस पूरी होल स्टोरी के बताने का मकसद क्या था? नंबर 1 कि भाई आप अपनी हद इम्कान कोशिश कर लें, लेकिन जहाँ खुदा ने आपका रिस्क लिखा है ना आपको वहीं से रिस्क मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये कि उन्होंने कोशिश करी थी शुरू से ना, उनकी प्रायोरिटी यही थी कि भाई मैं किसी ऐसी कंट्री जाऊँ जहाँ पे मुझे कम वक्त के अंदर जो है नेशनलिटी मिल जाए। अगर तो उनकी जॉब अजमान के अंदर हो जाती तो ये तो बात आप सब जानते हैं कि अजमान में आपको या यूएई के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलती, वीज़ा यानी पासपोर्ट नहीं मिलता। तो भाई देखें खुदा करना ऐसा होता है, हम नहीं समझ सकते उसकी मसलियत। बाज़ औक़ात हमें चीज़ें जो है मुश्किल लग रही होती हैं और हम समझते हैं कि यार चीज़ें हमारे फेवर में नहीं है, हमने मेहनत करी इतनी और हमने इतनी तगदो करी और हमें उसका फल नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं होता, फल आपको ज़रूर मिलता है और बेस्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना होता है और थोड़ी आपको मुश्किलात झेलनी होती हैं, बाकी काम जो है वो हो जाता है। तो भाई ये स्टोरी मेरे एक दोस्त की थी, उम्मीद है जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगा तो उनका कमेंट ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।